यदि आप अध्यात्म मार्ग को जानना चाहते हैं तो कोई गुरु चाहिए। गुरु बिना ज्ञान नहीं, यह बात तो 100% सच है। लेकिन प्रश्न यह है कि गुरु किसे माना जाए। हम हमारे मन से ही किसी को गुरु मान ले तो चल सकता है, या फिर कोई गुरु परदेश में ही स्थायी रूप से रहते हो और यहां हम उनकी फोटो रखकर उन्हें गुरु के रूप में मान्य नहीं कर सकते? नहीं, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। गुरु तो वे ही काम के हैं जो हमें रास्ता दिखाए, जबकि फोटो रास्ता नहीं दिखा सकती। अतः ऐसे गुरु किस काम के? हम बीमार हो गए हों और डॉक्टर की फोटो सामने रखकर उनका ध्यान करते रहने से क्या हम रोग से मुक्त हो सकते हैं? गुरु तो प्रत्यक्ष होने चाहिए, जो हमें यह बताए कि हमारी कहां गलती हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ मन से ही किसी को गुरु नहीं माना जा सकता। यह तो ऐसी बात हुई कि कोई लड़का किसी लड़की को देखे और मन से ही उसे अपनी पत्नी मान ले और फिर शादी न रचाए तो चलेगा? गुरु तो जीवित प्रत्यक्ष होने चाहिए, तब ही वे हमें हमारी गलतियां बता सकते हैं, हमारी गलतियों पर हमें डांट सकते हैं और हमें दोष से मुक्त भी करवा सकते हैं। वैसे चित्रपट तो ये सब है ही ना, जहां बैठने से हमारे दिल को ठंडक पहुंचे, देखते ही जो हमारी आंखों में बस जाए, जो हमारी आंखों में सभी तरह से फिट हो जाए, जिनके वाणी एवं वर्तन पर हमें श्रद्धा बैठे, उन्हें गुरु मानना चाहिए। यदि कोई गुरु हमारे दिल में बस जाए ऐसे है और उनकी कही हुई बातें हमें अच्छी लगने लगती है, तो हम उनके आश्रित हो जाते हैं। फिर हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता। जो गुरु प्रेम से बर्ताव करे, हमारे हित का ही सोचे, वे ही सच्चे गुरु। जिन्हें देखते ही हमारी समग्र देह व मस्तक बिना कुछ सोचे ही झुक जाए, वे ही सच्चे गुरु। हमें सही गुरु मिले हैं या नहीं, इसका प्रमाण क्या है? यदि घर में बीवी के साथ मतभेद कम होते जाए या निर्मूल हो जाए, तो समझना चाहिए कि हमें सही गुरु मिले हैं। गुरु मिलने के बाद भी यदि पहले की भांति ही रोज बरोज झगड़े होते रहे, हमारे में कोई बड़ा परिवर्तन न आए, तो गुरु का मिलना भी किस काम का? हमारे घर में से क्लेश व कलह निर्मूल हो, दूर हो, तो समझिए कि हमें सही गुरु मिले हैं। यदि गुरु पर श्रद्धा बिठानी पड़े, तो इसे तो गुनाह ही समझिए। गुरु पर श्रद्धा तो अपने आप आ जानी चाहिए। गुरु के चारित्र के आधार पर श्रद्धा तो सहज ही आ जाती है। जहां वाणी, वर्तन और विनय मनोहर हो, वहां श्रद्धा बिठानी ही नहीं पड़ती, श्रद्धा आ ही जाती है। गुरु तो उन्हें कहा जाए कि वे जैसे वचन कहें, वैसे परिणाम हमारे अंदर अपने आप खड़े हो जाए, ऐसा उनका वचन बल होता है। यानी जैसा वे बोले, वैसा सामने वाले का हो जाए।
गुरु अपने शिष्य से कुछ करने को नहीं कहते। गुरु में तो अपार शक्ति होती है, वे स्वयं ही सब कुछ कर देते हैं। गुरु को तो कहना चाहिए, तुझ में भले ही समझ न हो या कम हो, पर मैं हूं ना, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु कषाय रहित होते हैं, उनमें क्रोध, मान, माया, लोभ आदि नहीं होते। जिन गुरु के यहां स्त्री संबंधी और लक्ष्मी संबंधी व्यवहार न हो, वहां हमारा काम हो सकता है, कल्याण हो सकता है। व्यवहार के गुरु हमें सांसारिक धर्म सिखाते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी शुभाशुभ की बातें हमें समझाते हैं। अतः उन गुरु को तो मान्य करना ही है, मगर संसार तो खड़ा ही रहेगा। इसलिए यदि हमें मोक्ष जाना है तो उसके लिए ज्ञानी पुरुष का होना आवश्यक है। संसार का ज्ञान भी गुरु के बिना नहीं होता, और मोक्ष मार्ग का ज्ञान भी गुरु के बिना नहीं होता। व्यवहार के गुरु व्यवहार के लिए है, और ज्ञानी पुरुष निश्चय के लिए है। व्यवहार रिलेटिव है, सापेक्ष है, और निश्चय रियल है, निरपेक्ष है। हमारी गलतियां हमें दिखने लगे, फिर किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। जब तक अभेद के दर्शन न हो, तब तक गुरु की आवश्यकता रहती है। अमूर्त आत्मा के दर्शन हो जाए, फिर गुरु की आवश्यकता नहीं रहती। हाइलाइट्स। जिन गुरु के यहां स्त्री संबंधी और लक्ष्मी संबंधी व्यवहार न हो, वहां हमारा काम हो सकता है, कल्याण हो सकता है। गुरु तो जीवित प्रत्यक्ष होने चाहिए, तब ही वे हमें हमारी गलतियां बता सकते हैं, हमारी गलतियों पर हमें डांट सकते हैं, और हमें दोष से मुक्त भी करवा सकते हैं। वैसे चित्रपट तो ये सब है ही ना। जब तक अभेद के दर्शन न हो, तब तक गुरु की आवश्यकता रहती है। अमूर्त आत्मा के दर्शन हो जाए, फिर गुरु की आवश्यकता नहीं रहती। જેના વાણી વર્તન ને વિનય છે, મનોહર પ્રેમાત્મા. જેના વાણી વર્તન ને વિનય છે, મનોહર પ્રેમાત્મા. જેના કર્મ પ્રત્યેક અભેદ તે મૂર્ત છે દિવ્યાત્મા. જેનું અગુરુ લઘુ જ સ્વભાવ તે મૂળ આ અસીમાત્મા. જેનું સૂક્ષ્મતમ સરસ્વતી સ્પર્શતે મૌન આસંજ્ઞાત્મા. જેની માત્ર અવસ્થા નિર્દ્વંદ્વ તે કેવળ પ્રગટાત્મા. જે
સાજતે દાદાનો વ્યક્તાત્મા જેનો વ્યક્ત પ્રગટ દીવો તે કેવળ આ શુદ્ધાત્મા જેનો નિરાવરણો વ્યક્ત સગોપિત સિદ્ધાત્મા જેના સૂચરનો માજ મોક્ષ તે મૂર્ત અમૂર્તાત્મા જેના તપ કોઈ દેખે નહીં તે અદીઠ ગુણ આત્મા જેની માત્ર ક્રિયા અંતર્મુખ તે બ્રહ્મનિષ્ઠ મોક્ષાત્મા જેની સામાયિકથી મોક્ષ તે અક્રમ જ્ઞાનાત્મા જેને વર્તે છે કેવળ જ્ઞાન આદાતા તે પરમાત્મા જેને વર્તે છે કેવળ દર્શન આ દાદા તે સહજાત્મા જેને વર્તે છે કેવળ ચારિત્ર આ દાદા સ્વધર્માત્મા જેના માત્ર સમય પલ તપતે રત્નત્રય પૂર્ણાત્મા પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ ભગવાન તે સિદ્ધ દાદા પરમાત્મા જેની વ્યાખ્યા નથી શબ્દ માહી તે ભગવાન રહસ્યાત્મા જેની વ્યાખ્યા નથી શબ્દ માહી તે ભગવાન રહસ્યાત્મા તે ભગવાન રહસ્યાત્મા તે ભગવાન રહસ્યાત્મા